और आरबीआई के गवर्नर का संबोधन हो रहा है, सीधे आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है, ब्याज दरों में बदलाव नहीं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जो उम्मीद की जा रही थी कि रेपो रेट में अगर बदलाव हुआ तो आपकी ईएमआई घट सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्याज दरों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या कह रहे हैं आरबीआई के गवर्नर, सुनिए। तो आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे क्या कहा गया है आरबीआई की तरफ से, लेकिन एक बड़ी खबर यह कि आपकी जो ईएमआई है उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है, ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। यानी जो एक उम्मीद थी लोगों को कि बढ़ती महंगाई के बीच हो सकता है जो हम ईएमआई देते हैं उसमें कुछ राहत मिल जाए, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आज की वो बड़ी खबर जिस पर हर किसी की निगाहें हैं, रेसलर विनेश फोगाट की बात करेंगे जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचकर सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते अयोग्य हो गई, मेडल से दूर हो गई और अब उन्होंने अखाड़े से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेने की बात कही है। संन्यास की घोषणा कर दी, मतलब यह कि रेसलर विनेश फोगाट अब रेसलिंग के रिंग में नजर नहीं आएंगी। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट डालकर संन्यास का ऐलान किया है। 3 ओलंपिक में भारत के लिए हिस्सा ले चुकी विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। ये देखिए क्या लिखा विनेश फोगाट ने, काफी इमोशनल ये पोस्ट उनका। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 का उन्होंने जिक्र किया है अपनी इस यात्रा का। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी, ये लिखना विनेश फोगाट का। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। अपनी मां को भी संबोधित किया है विनेश फोगाट ने। तो बहुत ही इमोशनल ये पोस्ट, किसी को भी भावुक कर देने वाला। एक खिलाड़ी का जो सपना होता है उसके शिखर पर पहुंची विनेश फोगाट, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वहां से फिसल गई। और ऐसे में उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि मैं आगे से अब रिंग में नहीं जाऊंगी, यानी संन्यास का ऐलान उन्होंने कर दिया। हिम्मत टूट चुकी है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और कुश्ती से संन्यास की बात वो कह रही हैं विनेश फोगाट। उन्होंने कहा कि कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई, और इस तरीके से उन्होंने अलविदा शब्द का इस्तेमाल भी किया है अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में। और विनेश के संन्यास के बाद से ही लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रेसलर गीता फोगाट ने कहा कि विनेश ने जो देश के लिए किया उसके लिए हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आपका इस तरह से कुश्ती से अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ साथ देश के लिए दुखद है। तो अलग अलग तरह की लोगों की भावनाएं वो जाहिर कर रहे हैं, उसका प्रकटीकरण कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है। अब गीता फोगाट ने कहा विनेश के संन्यास पर कि संन्यास परिवार और देश के लिए दुखद है। मेरे साथ विजय लोकपल्ली साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। विजय जी, इस तरीके से विनेश फोगाट का संन्यास का ऐलान कर देना कितना चौंकाता है, और एक खिलाड़ी के जीवन में ये वक्त जो आता है आप कैसे देखते हैं? आपके पास इससे जुड़ा कुछ और भी अनुभव अगर कभी रहा हो किसी खिलाड़ी का तो प्लीज शेयर करिए दर्शकों के साथ। देखिए, ये तो मैं कहूँगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि एक दिन में उनकी कुश्ती की दुनिया ही बदल गई। कहाँ वो सिल्वर और गोल्ड की बाउट की तैयारी कर रही थी, फिर ये तैयारी करती रही कि उनका वजन कम कर लें और क्वालिफाई कर लें, क्योंकि वो जो वेइन में उनका वजन ज़्यादा हो गया, उसका कोई इलाज नहीं था। और अपील तो की है उन्होंने, उसमें अब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इवेंट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब कुछ आ चुका है। लेकिन महिला कुश्ती के लिए ये एक ऐसा दिन है वो भूलना चाहेंगे। वो चाहती तो मैच से कुश्ती करके वहाँ से अपनी अलविदा जो है रिटायरमेंट लेती तो बेहतर था, लेकिन ये तो जिन हालात में उनको छोड़ना पड़ा है, ये जैसे अभी आपने बोला गीता का आपने सुनाया कि उनको कितना दुख हुआ इससे, पर ये एक ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन है विनेश का। अगर आप देखें भारतीय कुश्ती में उनकी एक जो इच्छा थी कि वो ओलंपिक मेडल लेके रिटायरमेंट करें, वो नहीं हो पाएगा। और जो है मैं समझता हूँ
कि एक्सपोर्टिंग फैटर्निटी जो है भारत की, उनको सलाम करना चाहिए इनकी एफर्ट के लिए। जिन हालात से वो वापस आई, जितनी मेहनत करी, आप उनका करियर देखिएगा विनेश का, कि जो हमेशा जो है उन्होंने अपना बेस्ट दिया, अपनी उन्होंने कोशिश की है। हाँ, उनके परिवार के लोग लेकिन सर अभी भी चाहते हैं कि वो आगे खेलें। महावीर फोगाट का बयान आया है कि इस तरह से उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए था, और वाकई में अभी उनमें खेल है। मतलब सिर्फ आप शिखर पर जाकर किसी और वजह से फिसल जाएं, इससे किसी खिलाड़ी के जीवन का खेल थोड़ी ना समाप्त हो जाता है। बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा विजय जी। हाँ जी, छोटी सी टिप्पणी है कि महावीर अपनी जगह जस्टिफाइड है, उनसे बढ़िया महिला कुश्ती को कौन जानता है। पर आप थोड़ा विनेश की भी भावनाएं समझिए। अगर उनके मन में इच्छा ही नहीं है कि अब मैं ये खेल को आगे बढ़ाऊं या आगे इसमें अपना करियर बढ़ाऊं, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय लोकपल्ली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए कुछ और जानकारी के साथ निधि श्री मेरे साथ छत्रसाल स्टेडियम से मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन निधि, आप जहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है आपके आसपास बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, जरा उनसे बातचीत करिए। और जिस तरीके से संन्यास का ऐलान कर दिया विनेश ने, उस पर भी मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए आप। बिल्कुल, बाउट की प्रैक्टिस करने वाले कई रेसलर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अखिलेश, और सीधा इनसे सवाल, क्योंकि इन सब ने देखा कल से ही सभी निराश है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी, आप लोग ओलंपिक में जाना चाहते हैं। हाँ। तो विनेश ने संन्यास की घोषणा की, कैसे देखते हैं आप बतौर रेसलर? हमें बहुत बुरा लगा कि उनने कल संन्यास की घोषणा की। तो क्या कहा? तो सभी को बहुत ज़्यादा दुख है। क्या कहेंगे आप? हमको बहुत बुरा लगा, उनने संन्यास ले लिया, और देश की बहुत बढ़िया पहलवान थी जो ओलंपिक में पहली बार महिला रेसलर गई फाइनल में, तो हम चाहते थे वो संन्यास ना ले, लेकिन पूरे देश को बहुत दुख हो रहा है, उन्होंने संन्यास ले लिया। क्या कहेंगे? मतलब सपना होता है ओलंपिक जाना, मेडल लाना, और आज जो हुआ उसको कैसे देखते हैं प्रदीप? हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में हम मेडल लेके आएँ। वे जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब उनका एक ही टारगेट होता है, हम भी ओलंपिक में गोल्ड लेके आएँ और अपना देश का नाम रोशन करें। जो हुआ है ये बहुत ही दुखदायक घटना है। इससे जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका मनोबल थोड़ा डाउन सा तो होगा, मगर वे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी दुर्घटना को देख के अपना वजन सेट करेंगे और अपने देश के लिए मेडल लेके आएंगे। तो ट्रेन करते हैं कई रेसलर्स को, यहाँ पर सभी प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे में विनेश अयोग्य घोषित करार दे दी जाती है, और उसके बाद दुखी हैं वो। उन्होंने कहा कि मेडल तो छूट गया, और उन्होंने संन्यास की भी लगे हाथ घोषणा कर दी। तो इससे तो सभी रेसलर्स में एक तरीके से कहा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये बात तो गलत वो हुई है, मनोबल तो खिलाड़ियों को टूटेगा। जिसमें जैसे ईब ओलंपिक में एक दिन पहला बहुत खुशी का दिन था इंडिया में, जो विनेश फाइनल में चली गई थी, और अगले दिन हमें दुख महसूस हुआ जिसका 100 ग्राम वजन के ऊपर उनको बाहर निकाल दिया गया है। विनेश के संन्यास की घोषणा को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, लड़ी थी वो, अच्छी थी लड़नियाँ। हमको लग रहा था कि वो ओलंपिक में मेडल लाएगी की बार, पर थोड़ा कुछ कारण की वजह से वो वज़न भी नहीं उसका थोड़ा कम हुआ है, तो उस बारे में हम भी दुखी है। मेडल तो पक्का था उसका ओलंपिक में गोल्ड लाना, पर कुछ कारण की वजह से वो मेडल नहीं ला पाई। बिल्कुल, जश्न की तैयारी भी प्रशंसकों ने शुरू कर दी थी, फैंस ने, और वैसे में जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। हर हिंदुस्तानी आज दुखी है। विनेश के संन्यास पर बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारे लिए विनेश हमेशा ही विजेता रहेंगी। विनेश हारी नहीं गई हैं, हराई गई हैं। विनेश, आप भारत का अभिमान हैं। ये प्रतिक्रिया बजरंग पूनिया की। विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो, यह कहना बजरंग पूनिया का। साक्षी मलिक ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने क्या लिखा है एक्स पोस्ट पर, वो भी मैं आपको बता दूं। विनेश पर साक्षी मलिक का जो बयान है कि विनेश, तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, राजनीतिक गलियारे से इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके की बातें आप देख पा रही हैं? चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात भी आ गई थी सामने।
बिल्कुल ऐसा समझना और सोचना हर एक व्यक्ति के लिए उचित है, क्योंकि जब पूरा देश ये सोच रहा था कि सिल्वर और गोल्ड मेडल तो हमें मिल ही रहा है, दोनों में से एक, या फिर गोल्ड तो हम लेकर ही आ रहे हैं, तो उस समय जब काल ने ही ऐसा लगता है कि सबसे शानदार रेसलर को पटकनी दे दी हो, तो फिर आप क्या कहिएगा। लेकिन आज कोर्ट के फैसले पर भी नजरें होंगी कि आखिरकार क्या होता है, क्या भारत को सिल्वर और गोल्ड मेडल मिलता है। राजनीतिक गलियारों की बात करूं तो विपक्ष ने इस पर पूरा हंगामा कल किया था, और आज भी आप ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि भारत सरकार का रुख इस पर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। भारत सरकार में जहाँ पर यह साफ कर दिया है कि विनेश के मेडल के लिए लड़ाई जारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक, तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीटी उषा से बात की थी और ये भी कह दिया था कि जो भी संभव मदद और जो भी संभव आगे कदम उठाना पड़े देश वो उठाएगा, जिससे मेडल देश को मिले। वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है, और जिस तरह की लड़ाइयां विनेश ने लड़ी हैं वो तो पूरे देश ने देखी हैं। ऐसे में जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, वो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक मसला एक तरफ हो जाता है जहां हर दल, खासतौर से विपक्षी दल जो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हारी है या हराया गया है, पर यह तो सच है कि जो मेडल मिलना था वो मिल नहीं सका। ऐसे में देश पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा है कि आज कैस की हियरिंग में हो सकता है कि हमें ये मेडल जरूर मिले, लेकिन उनकी विदाई का दुख इसमें क्या होगा हमारी नजर बनी रहेगी। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद। निधिश्री भी छत्रसाल स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ये कहना है कांग्रेस का। तो अभी की बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये जो संशोधन बिल है इसका विरोध किया जाएगा। मेरे साथ जैनेंद्र, मेरे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जैनेंद्र। बिल्कुल अखिलेश, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस के उपनेता लोकसभा में गौरव गोगोई ने इस बिल को, वक्फ संशोधन बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया था। आज सुबह कांग्रेस के केरल के 2 सांसदों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ नोटिस दिया है। केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने इस बिल को पेश करने के खिलाफ नोटिस दिया हुआ है। तो साफ तौर पर कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है, और पहले तो उन्होंने एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का सुझाव दिया था, और आज सुबह कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बिल को पेश करने के खिलाफ नोटिस दिया है। साफ तौर पर कांग्रेस जो है वो इस बिल का विरोध कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की जो अपनी समझ है उसके मुताबिक ये बिल जो है वो कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है, संवैधानिक जो है वो नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक मामलों में किस्म से हस्तक्षेप के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है। खुल करके पार्टी का पक्ष आधिकारिक तौर पर अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरह केसी वेणुगोपाल ने बिल को इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ नोटिस दिया है, साफ है कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है। धन्यवाद जैनेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका। तो बिल को पेश करने के खिलाफ नोटिस कांग्रेस की तरफ से बाकायदा दिया गया है। पूरा हिंदुस्तान आज उस वक्त सन्न रह गया जब विनेश फोगाट को लेकर एक और बड़ी खबर आई। खबर यह आई कि विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया, संन्यास ले लिया। 24 घंटे के भीतर 2 दिल तोड़ने वाली खबरें आई। पहले विनेश का ओलंपिक में अयोग्य घोषित होना, मेडल की आस टूटना, और अब विनेश का संन्यास। लेकिन इन सब के बीच विनेश के वजन को लेकर सवाल बाकी है, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम वजन के चलते वो मेडल की रेस से बाहर हुई और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जैसे सपना टूट गया हो। तो सवाल यह है, विनेश फोगाट वजन मेंटेन करने में फेल हुई हैं या वाकई उनके साथ कोई खेल हो गया? मंगलवार को विनेश ने 3 मैच खेले थे। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को हराया और फिर सेमीफाइनल में क्यूबा को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई। ये पहली बार था जब कोई भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक के फाइनल मैच में पहुंची थी। सिल्वर मेडल पक्का हो चुका था, लेकिन देश गोल्ड का सपना देख रहा था। जो पहली फाइट थी जो विनेश की, जो जापान की गैल, तो उसी टाइम जो मेडल का फैसला तो उसी टाइम हो गया था। अभी पूरी आस उम्मीद है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। लेकिन देश के सपने को उस खबर ने बड़ी बेरहमी से रौंद दिया जो पेरिस से आई। रेयरिटी में भी और रेयर होता है जब कोई एक पदक का दावेदार फाइनल में पहुंचने के बाद इस प्रकार से उसका वेट चेंज हो जाए। मैंने अपने लंबे अरसे में 42 साल के खेल पत्रकारी में मैंने पहली बार ऐसा सुना है, वो भी जो एक भारतीय खिलाड़ी के साथ, कि फाइनल से पहले, वो भी ओलंपिक फाइनल या अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन के फाइनल से पहले किसी का वजन जो है ओवरवेट के कारण उनको डिस्क्वालीफाई किया है।
ये विनेश फोगाट की बुधवार सुबह की ताजा तस्वीरें हैं, जब उनकी पूरी टीम वजन कम करने की मशक्कत में लगी हुई थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद विनेश का वजन तय 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम ज्यादा निकला और इसी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। विनेश फाइनल नहीं लड़ पाई क्योंकि अयोग्य घोषित होने का मतलब ये है कि विनेश फोगाट ना तो फाइनल खेल पाई और ना ही उनको सिल्वर मेडल मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को 3 मुकाबलों के बाद विनेश का वजन बढ़ा हुआ था और इसे कम करने के लिए टीम ने कई तरीके अपनाए। विनेश रात भर सोई नहीं, वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। विनेश ने वजन कम करने के लिए अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, बावजूद इसके उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रहा। उन्होंने पिछले 15 साल से जो कुश्ती की है वो एक दिन में आज सफाचट हो गई, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, 1 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है और तमाम एशियन चैंपियनशिप्स जीती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, इनसे ज्यादा अनुभव मेरा ख्याल शायद ही किसी और इंडियन महिला रेसलर के पास होगा। खबर आने के कुछ मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा। आज के झटके से दुख पहुंचा है, काश मैं शब्दों में बता पाता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। चुनौतियों से डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है, मजबूती से वापसी करो, हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए भी कहा। हालांकि विनेश के परिवार ने इसे बहुत बड़ा धोखा बताया है। डाइट दी थी उनकी, जो मैं कमी मानता हूँ, और फिर दूसरी कमी कोच की ये मानता हूँ, जो वहाँ जो वजन जो देना था उससे पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले इसका 2 घंटे पहले इसका वजन चेक करना था, इसका कितना वजन ज़्यादा है। उसको घटाने के लिए उसको प्रयास 2 घंटे उसके पास थे, उसके लिए प्रयास करने चाहिए थे। जो आजकल मेडिसिन भी मैं मेडिसिन से बड़ा खिलाफ हूँ, लेकिन अगर नहीं टूटे तो भाई जिस तरह पैसा को जुलाब लग जाते, एक गोली हुआ दे दें जिससे जुलाब लग जाती, उसका 50-100 ग्राम वजन घट जाता। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने को एक साजिश बताया है। एक षड्यंत्र के तहत पहले उस बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और अब आप उसी बिटिया को देश का तिरंगा जो फहरा रही है, आज आप उसको ओलंपिक से बाहर कर रहे हैं और देश की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये एक गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। ये हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स इतिहास में ब्लैक डे है। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। सवाल यह है कि विनेश वाकई वजन को मेंटेन करने में फेल हुई हैं या फिर फाइनल मैच से ठीक पहले उनके साथ कोई खेल हो गया है। और अभी की बड़ी खबर, विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी। मतलब ये कि रेसलर विनेश फोगाट अब रेसलिंग के रिंग में नजर नहीं आएंगी और बाकायदा इसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर किया है, जिस पर उन्होंने लिखा कि 3 ओलंपिक में भारत के लिए हिस्सा ले चुकी विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। महावीर फोगाट उनके साथ हैं, विनेश फोगाट के चाचा, उनसे जरा बात करिए। मेघा, क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए अखिलेश, मैं इस वक्त महावीर फोगाट जी के साथ हूँ। महावीर फोगाट जी विनेश के ना पहले कोच बल्कि चाचा, उनके गुरु सब हैं। आपको जानकारी मिली कि विनेश ने
ट्वीट किया है और संन्यास लेने की बात की है। आपको कैसे पता चला कि विनेश ने, और क्या इसको लेकर पहले कोई बातचीत, कुछ ऐसा पहले से तय था संन्यास को लेकर विनेश का? नहीं, पहले कोई सोच नहीं थी, नहीं और आज तक नहीं सोचा था, लेकिन जो उसका जो गोल्ड मेडल जो डिस्क्वालीफाई कर दी, इसके वजह उसको जो है मन आत्मा टूट गई और भावुक होगी। वो अब छोड़ दें इस गेम को। जो तीसरा ओलंपिक लड़ी है, जो हर ओलंपिक गोल्ड मेडल की आज थी, वो जो है नहीं पूरी हो सकी। आज जो गोल्ड मेडल मिलना था तो वो इससे वो टूट गई। लेकिन आने के बाद में वो 5-10 दिन रिलैक्स होने के बाद उसका हस्बैंड है सोमवीर जी और जो गीता है, बजरंग पूनिया, हम सब उसका परिवार मिलके जो है हम सब जो है इसको जो है समझाएंगे 2028 की ओलंपिक के लिए दोबारा जो लड़ने के लिए। तो आप उनके जो संन्यास का फैसला विनेश ने लिया है, आप उनके संन्यास के फैसले से खुश नहीं है? आप चाहते हैं कि वो आगे 28 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल, क्यों, उसका जो है सारा जो तजर्बा है, जो उसने सारा ज्ञान है और उसकी एक सोच है, एक जुनून है उसके, तो मैंने उस जुनून का जो पहले जुनून था ओलंपिक गोल्ड मेडल, वही जुनून बरकरार रख करके और अगले 2028 ओलंपिक के लिए तैयारी करिए। अच्छा, किसी से कोई बातचीत आप लोगों की हो पाई, कुछ जानकारी इसके बारे में पहले से, मतलब पहले से तय नहीं था? विनेश ने ये फैसला बिल्कुल अचानक से लिया है? बिल्कुल, ये जो रात ने कोई फैसला लिया है, ये अचानक किसी को पता नहीं था भाई ये स्टेप आएगी और हो जाता है, जिस ऐसे हो जाता बच्चा फैसला ले लेता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 में दोबारा जो है तैयारी करें और लड़ाएंगे। 100 ग्राम बहुत कम जी अखिलेश, 100 ग्राम वजन बहुत ज्यादा कम होता है। 100 ग्राम मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे आप एक सवाल पूछिए मेरी तरफ से। ये साजिश वाली बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही कई जगहों से, क्या उनको भी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा विनेश के साथ? जी अखिलेश, देखिए एक सवाल महावीर जी जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तमाम लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि अंत में जब वो लगातार इतने सारे प्रतिस्पर्धा जीतते आई और अंत में 100 ग्राम जो है वो ज़्यादा हो जाना, क्या लगता है कि ये साजिश हुई है विनेश के साथ? देखिए, साजिश का तो जो किसी ने ज्ञान है वो बोलता है साजिश हुई है, कोई साजिश नहीं हुई। बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन जो डाइट जो सामने ली थी उसने, जो फाइनल मैच के बाद में जो खाना खाया था, वो जो नहीं उससे पहले जो कुश्ती थी, जो एक जो प्लेयर है वो अपना वज़न घटा कर वज़न देख करके और मैच पर जाने से पहले कुछ लेता खाने पीने के लिए, तो उस टाइम उसने कुछ खाने पीने के लिए ऐसा वो जो वज़न फिर वो जो है घट नहीं सका। पहले तो विश्वास था वज़न सुबह तक एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन उसका वज़न वो 100 ग्राम रह गया, वो नहीं हो सका। बस यही वो कारण था बस। चलिए, अच्छा, तो 100 ग्राम वजन जो वक्त नहीं है, ब्रेक लेना पड़ेगा, हमारी एक मजबूरी है। वैसे हम चाहते थे कि और महावीर जी से बातचीत हो पाती, लेकिन आपने सुना महावीर फोगाट का यह कहना था कि वो मनाने की कोशिश करेंगे विनेश को कि संन्यास मत लो, आगे अभी और खेलो। और दूसरी एक और अहम बात कि उन्हें कुछ इसमें साजिश वाली चीज नजर नहीं आती है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, किसानों को एमएसपी देने की मांग भी की गई है। तो मानसून सत्र संसद का जारी और इसी दौरान देखिए किस तरीके से हल्ला हंगामा हो रहा है। आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार वक्फ संशोधन एक्ट भी पेश करने वाली है, ये बिल पेश करने वाली है, सदन के पटल पर रखने वाली है। लेकिन विपक्ष की ओर से आप देख रहे हैं किस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। अभी कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए बाहर उसी परिसर में विपक्ष के नेता किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आए। और कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि वक्फ एक्ट संशोधन बिल का विरोध किया जाएगा। इस बिल के खिलाफ भी नोटिस दिया गया है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी यहीं पर मौजूद हैं, दिखाते हैं आपको वहां से एक रिपोर्ट। संसद भवन परिसर में विपक्ष के तमाम सांसद बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सब्जी का दाम कम करो, और प्याज की माला यहाँ पर पहने हुए हैं, आलू की माला पहने हुए हैं, इसी तरीके से अलग अलग सब्जियों की जो है माला जो बनाई गई है वो पहन करके सब्जियों के दाम कम करो, इस तरीके के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और फिलहाल किसानों का उत्पीड़न और अत्याचार नहीं चलेगा, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं तमाम विपक्षी सांसद। और सरकार के ऊपर
जो है निशाना साध रहे हैं कि किसानों का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है और फिलहाल इसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन, जिसमें टीएमसी के सांसद नजर आ रहे हैं, उसके अलावा जो है और भी जो है सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ नजर आई थी। तो ये तमाम वो जो सांसद हैं जो इस वक्त जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आरजेडी के सांसद नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद, जिनका मुद्दा है महंगाई का, कि जिस तरीके से सब्जियों की महंगाई बढ़ी हुई है उसी को लेकर चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन। बाकायदा सब्जियों की माला पहनकर भी कई सांसद वहां पर पहुंच गए और महंगाई के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है।